अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कृष्णा भी लगा हाँ, आज की जो प्रेस की सारी कार्यवाही है वो आप सब लोगों को तीन है, तीन आगे ले लीजिए, एक अभी ले सर, अभी बस बैठ गए और अजय भाई और आगे कार्यप्रणाली के लिए क्या ट्रस्ट में किसी सीईओ की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव पास हुआ है? क्या इस तरीके का कोई विचार ट्रस्ट की ओर से किया गया? ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नज़र में वो निर्दोष भी हैं? क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर है। देखिए, मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? क्या एसआईटी से आप लोग सहमत? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखेगा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है, क्या उसको और सुदृढ़ बनाने? कौन सी? चढ़ावे दान उसके लूपहोल्स को क्या ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी
और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह FIR भी जो किया जाना चाहिए था वो SBI के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आँच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH